भारत रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जेहलम के करीब से पकड़ा गया। उसके घर से इंडियन साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। इस दहशतगर्द अब्दुल मजीद का हैंडलर एक भारत का फौजी है, सर्विंग फौजी है। इस हैंडलर के गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द की गुफ्तगू भी सामने आई है, जो सुनवाई भी गई। 7 दिन हो गए हैं पहलगाम वाक़े के बाद। भारत में सिर्फ ज़बानी जमा खर्च चल रहा है। हमने आपके सामने भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल सबूत पेश किए हैं। ये कहा है DGISPR की जानिब से, उनकी जानिब से कहा गया है। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाहज़ेब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की, उन्होंने कई अहम मामलात पर बात की है और कहा कि पहलगाम वाक़े को 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इल्जामात के कोई सबूत नहीं पेश किए गए, जबकि DGISPR की जानिब से सबूत पेश किए गए। दोनों ही बातें अहम है। ज़ाहिर पहलगाम वाक़े के बाद मिनट्स नहीं लगाए भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने में, मगर उसके बाद एक हफ्ता गुजर गया है और सबूत सामने नहीं रखे गए हैं। अहम बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी बराह रास्त पाकिस्तान का नाम लेकर अभी तक इल्जाम नहीं लगाया, मगर इक़दाम ज़ाहिर है जो भी किए वो पाकिस्तान के खिलाफ किए और इस इशारे के साथ किए कि पाकिस्तान के साथ किए। अब ये बड़ी अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक तो पहले वज़ीर-ए-आज़म का बाकायदा तौर पर यह कहना कि किसी भी न्यूट्रल तहकीकात के लिए भी पाकिस्तान तैयार है, वो एक बड़ा मस्बत पैगाम था, जिससे दुनिया में जो है वो एक पैगाम दिया कि पाकिस्तान हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। पहले वज़ीर ख़ारिजा ने कहा ताउन के लिए तैयार है, फिर वज़ीर आज़म ने एक कदम आगे बढ़ के कहा कि कोई न्यूट्रल फोरम से भी अगर कोई तहकीकात कराना चाहे तो उसके लिए तैयार है। बड़ा ही सरप्राइजिंग है और अनफॉर्चुनेट भी है कि भारत की तरफ से उसकी इस बात का भी मस्बत रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर वो चाहते हैं कि तहकीकात हो और मामला आगे बढ़े, पकड़े जाए दहशतगर्द, तो फिर उन्हें फौरी तौर पर इस बात के लिए मान लेना चाहिए था। आज DGISPR ने सबूत सामने रखे हैं। मैंने कुछ ऑडियो उनकी तरफ से सुनाई गई, कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स की वो बात कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन की। अब ये देखना होगा कि दुनिया इस मामले को कैसे देखती है, क्योंकि दुनिया के सामने बार बार ये बात की जाती है कि अगर सबूत है तो दुनिया के सामने रखे जाएं। अब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जरूर रखे हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान इस मामले को डिप्लोमेटिकली कैसे जो दीगर ममालिक हैं, उनके जो सफीर है या फिर उनके जो मिशन हैं, उनके सामने रखता है और दुनिया का क्या रिस्पॉन्स इस हवाले से सामने आता है। एक चीज जरूर सामने आई है कि पहले जब कोई ऐसा वाकया होता था, हमारा शोर में जाता था, तो दुनिया ना सिर्फ भारत के साथ हमदर्दी का इजहार कर रही होती थी, बल्कि पाकिस्तान के पर एक तनकीद का सिलसिला या फिर इन्वेस्टिगेशन का मुतालबे का सिलसिला भी कहीं ना कहीं से ये आवाजें आ रही होती थी। इस